हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लियो की सिंह राशि शनिया मून में। जिनकी भी है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेल कर सकते हैं और सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है सिंह राशि के लोगों के लिए अप्रैल का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करेगा। मुझे सबसे पहला जो कार्ड नजर आया 6 ऑफ कप का नजर आया, तो हो सकता है 6 ऑफ कप की एनर्जी हो, लेकिन मैंने कॉल नहीं किया था इसलिए वो नहीं ली है मैंने। अगर उस कार्ड को आना होगा, उससे रिलेटेड कोई मैसेज होंगे तो वो आप तक मिल जाएंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ, प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स जो हैं 6 ऑफ सूट है, 5 ऑफ कप है, 7 ऑफ वॉन्स है, द हेरोफेंट, द चैरियट, 3 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सूट एंड हर्मिट। मैं एनर्जी से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको बताऊंगी। प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत सारे हैं तो नहीं लूँगी। कैरिंग कनेक्शन वाला कार्ड्स नीचे में आया हुआ है, तो ये एनर्जी हो सकता है आप लोगों की किसी के लिए हो। 6 ऑफ कप की भी एनर्जी इसी तरह नजर आई थी, तो 6 ऑफ कप कैरिंग कनेक्शन लग रहा है किसी के लिए। न्यू लव की एंट्री हो सकती है, या आपकी लाइफ में लव की एंट्री हो सकती है, सोलमेट की एंट्री हो सकती है। प्लीज गाइड करें, थैंक यू। द वर्ड का कार्ड है नंबर 29, नंबर 32 डोर टू स्पिरिट, नंबर 5 अटैचमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 50, यानी वापस से 5। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप लोगों को 5 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे इन दिनों, या आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। तो नंबर 5 आप लोगों के लिए बदलाव लेकर आ रहे हैं। अप्रैल का मंथ चेंजेस क्या है, बदलाव का है। तो किसी के लिए तो ये बदलाव थोड़े से कष्टकारक हो सकते हैं, थोड़े से दर्द, थोड़ी परेशानी देने वाले हो सकते हैं, लेकिन एक बात विश्वास करके चलिए कि जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो आपके भले के लिए है। जो ये दर्द मिलेगा, जो बदलाव आएगा, जो बदलाव आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। देखिए हमें परेशानी कब होती है, जब हमें
हम बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते। जो हमारे जीवन में बदलाव होते हैं वो हम स्वीकार नहीं कर पाते, तभी हमें दुख होता है, परेशानी होती है, ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी होती है, लॉस की एनर्जी होती है, ये सब इसलिए होती है। जो हो रहा है वो तो होना तय है। देखिए, मेरा मानना है कि सब कुछ नियति के हाथ में होता है, और काफी कुछ नियति के हाथ में होता है, ये कहा जा सकता है। सब कुछ तो नहीं, क्योंकि कर्म के आधार पर भी बदलाव होते हैं, लेकिन काफी कुछ नियति के हाथ में होता है। तो चीजें बदलती हैं और यूनिवर्स के द्वारा बदली जाती हैं, और ये भले के लिए होता है। कहते हैं कि कुछ अगर बुरा भी हो रहा है तो वो उसमें कुछ ना कुछ भलाई होगी, आगे चलकर कुछ ना कुछ भला होगा। तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। तो किसी के जीवन में, सबके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, किसी के जीवन में जो बदलाव है वो थोड़ा सा दर्द देकर जाएंगे, थोड़ी परेशान करके जाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि ये बदलाव आपकी भलाई के लिए है, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, और कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप कार्मिक जिनके साथ डील कर रहे हैं, वो कार्मिक के साथ आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है, इसलिए उनका जाना आपको दुख देगा, क्योंकि एक मोह बंध होता है, मोह की वजह से आपको दुख मिलेगा, परेशानी में मिलेगी, लेकिन उनका जाना निश्चित है, निर्धारित है, क्योंकि उनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है। तो ये बदलाव होंगे आपके जीवन में, ये यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। किसी के साथ अगर बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो उसका, या तो अगर आपके शहर को छोड़कर चला जाए, या कहीं दूर दूसरे शहर में बस जाए, या जॉब या एजुकेशन के सिलसिले में उसे दूसरे शहर, दूसरे देश जाना पड़े, तो इस तरह के भी आपके में बदलाव, ये बदलाव भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। लेकिन देखिए, उसके भी भलाई के लिए भी है, उसकी उन्नति के लिए भी जरूरी है, तो इस चीज को आपको स्वीकार करने की जरूरत है। थोड़ी सी हालात, परेशानियां परेशान कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट हो सकते हैं लोग, हालात, लेकिन आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतना पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि आप उनका सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो चीजें खो गई, जो चीजें आपके जीवन से निकल गई, अगर मान लीजिए किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि वो एक कार्मिक सिचुएशन थी, और उस एक कार्मिक सिचुएशन को खत्म होना ही था। अब आपको, आपके हित में ये है कि आपके पास जो है उस पर आप फोकस करें, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, आपकी हेल्थ हो, उस पर आपको फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। तो आप जो चीजें खो गई, लॉस हो गया जिनसे, उन चीजों को लेकर आपको पकड़ के नहीं रखना है, उनको एक खूबसूरत याद बनाकर यादों में रखिए जरूर, लेकिन उन चीजों को जाने दीजिए, पकड़ के मत रखिए, गुजरे हुए वक्त को पकड़ कर मत रखिए। यहाँ पे ये क्लियरली कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त को पकड़ के रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जितनी देर उस फीलिंग्स के साथ, उस मोमेंट के साथ स्टक होकर रहेंगे, वो आपके लिए उतना ही और ज्यादा मुंह में जकड़ेंगे, और ज्यादा आपको परेशान करेंगे। लेट गो करने की, मूव ऑन करने की सलाह आपको क्लियरली दी जा रही है। मूव ऑन करने के लिए बहुत अच्छा है कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ अपना समय गुजारिए, वो इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलने में काफी मदद करेंगे। अप्रैल का मंथ क्लियरिटी देने वाला है, काफी कुछ क्लियरिटी मिलेगी आपको, लोगों के बारे में, हालात के बारे में, जो भी सिचुएशन है उसके बारे में, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आती हुई मुझे नजर आ रही है, एंजल का सपोर्ट है आपको, इनर स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही। तो बाहर से वातावरण चाहे कितना भी बेकार हो, माहौल कैसे भी आपको परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन वो आपको अंदर से तोड़ नहीं सकती, ये बात निश्चित है। तो उस आपको अपने डिवाइन पे भरोसा रखने की जरूरत है, अपने आप पे भरोसा रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली ग्रोथ का समय है। ये पेन जो है, हो सकता है अगर किसी को पेन मिल रहा हो तो ये पेन आपको काफी कुछ सिखा कर जाएगा। अवेकन कर वाली स्थिति मुझे नजर आ रही कि कुछ अवेकनिंग का प्रोसेस हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़े से पेन मिल रहा है, किसी भी प्रकार का, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी प्रकार का पेन मिल सकता है, जहाँ पे आप
लॉस फील करेंगे किसी के साथ, या सेपरेशन ब्रेकअप, या फिर बहुत ज़्यादा मोह होने की वजह से भी, बहुत अटैचमेंट होने की वजह से भी आप ये कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई इंसान अगर आगे बढ़ा है कि अपने बिजनेस के लिए या अपने कैरियर बनाने के लिए कहीं और चला गया या किसी और जगह शिफ्ट हो गया, तो वो चीज़ें आपको दुख देंगी, ये नज़र आ रहा है। उन्नति की ओर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अप्रैल के इस मंथ में, ये बात तो तय है। आपका खासकर आपका अपना जो कैरियर है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो तो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तो, चाहे आपकी कोई जॉब हो, वहां पे भी तीनों ही बिजनेस मतलब कैरियर के लिए अगर कहूँ या फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए कहूँ तो बहुत बेहतर है अप्रैल का मंथ। जो लोग जॉब में हैं उनकी तो उन्नति तरक्की होगी, बिजनेस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और बिजनेस से रिलेटेड अगर आप यात्रा करते हैं, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर यात्रा करते हैं, और कुछ खासकर अगर अपने व्यवसाय को और अधिक बेहतर बनाने के लिए अगर आप खुद को अपडेट करते हैं, खुद कुछ और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, या कुछ और उस चीज़ को और बेहतर, अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए, प्रोडक्शन को कुछ और बेहतर बनाने के लिए अगर आप और अधिक जानकारियां हासिल करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा आपके काम को लेकर, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। अपने सपनों को लेकर एक क्लियरिटी रहनी चाहिए, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। आपके जो सपने हैं, वो बड़े बड़े जो सपने हैं, उनको लेकर आप क्लियर रहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। जो भी चीज़ है उसकी स्ट्रेटेजी बनाकर चलें तो आपके लिए अच्छा होगा। एंजेस्टर्स की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, और ये ब्लेसिंग्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये सब दर्द पेन अगर किसी की लाइफ में कुछ है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने कहा ना, स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो एंजल की ओर से भी स्ट्रेंथ मिल रहा है। यहाँ पे एंजल नंबर 777 भी नजर आ रहा है मुझे, तो जो कि ये कह रहा है कि इनर स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है। तो इनर स्ट्रेंथ जब भी मिलती है, जब हम अंदर से मजबूत होते हैं, तो बाहर की परेशानियां हमें हिला नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, बिखरा नहीं सकती, ये बात अच्छी होती है। और एंजल का सपोर्ट है तो आप उससे बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, और आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात ये है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट करने का भी अवसर आपको मिलने वाला है अप्रैल के इस मंथ में। मैरिज, एंगेजमेंट या किसी भी अन्य प्रकार का फंक्शन आप अटेंड करेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में चांसेस हैं कि मैरिज हो जाए या मैरिज की बातचीत चले, ये यहाँ पे संभवता है। किसी के लिए मैं ये भी कहूँगी कि अगर किसी कनेक्शन में हैं आप, तो यहाँ पे लग रहा है मुझे कि आपके कनेक्शन को लेकर आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट होगी, या आपके पार्टनर की फैमिली अगेंस्ट होगी, और मैरिज में थोड़ी सी रुकावटें आती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर आप पक्के इरादे के साथ आप खड़े रहेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन हाँ, चीज़ें ठीक होंगी, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। इमोशंस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में भी नहीं रहना है आपको, और ना ही अगर गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थिति बन सकती है। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि छोटी सी परेशानी को आप बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लग जाएं और उसमें बहुत मतलब आतुर हो जाएं, या फिर एकदम सैड हो जाएं, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपके कोई अगेंस्ट है, किसी ने कोई बात कह दी, तो आप जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए, या लड़ाई झगड़ों पे शुरू हो जाए, तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़रूरी है यहाँ पे। आप लोगों को रिपीटेडली 555 नंबर नजर आएंगे बहुत ज़्यादा,
क्योंकि बदलाव हो रहे हैं, क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही। आने वाले दिनों में कुछ नई शुरुआत होगी, नए रास्ते मिल सकते हैं, नए नए आइडियाज मिल सकते हैं, क्लियरिटी मिल सकती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है जिनके साथ कम्युनिकेशन रुका हुआ है, लोगों के साथ बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे आप, ये नजर आ रहा है मुझे। जो अगर कोई बात ऐसी है जो आपने मन में ही दबा कर रखी हुई है, तो वो सारी चीजें आप क्लियरली बोल पाएंगे, ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो पॉजिटिव है, यात्रा के योग बन रहे हैं और फैमिली के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्रा के योग हैं। खासकर पानी वाली जगहों पे, नदी या समुद्र के किनारे जा सकते हैं, ये है। और किसी के लिए ये है कि आपको जॉब या बिजनेस में उन्नति होगी, तरक्की होगी, या तो बिजनेस के सिलसिले में आप अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो सकते हैं, या तो फिर आपका जॉब के में ट्रांसफर वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से आपको उन्नति के मतलब उन्नति तो मिलेगी लेकिन ट्रांसफर भी साथ में मिलेगा, तो आप जो है किसी दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो सकते हैं। तो अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर हो सकता है आपको रहना पड़े, जो कि आपके लिए उतना खुशी का कारण ना हो, लेकिन तरक्की उन्नति के लिए आपको जाना पड़ेगा, ये भी बात तय है। आपके एंसेस्टर्स की ओर से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी एंसेस्टर्स की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ करें। तो आप अपने पूर्वजों के लिए जो भी आप कर सकते हैं, उनके नाम से या तो पेड़ लगा दीजिए, या भोजन करा दीजिए, गरीबों को भोजन करा दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मंदिर में पूजा करवा सकते हैं, जो भी आपसे उचित हो सके। या जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने वाली सामग्रियां दे सकते हैं, किताबें वगैरह दे सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं, या भोजन व्यवस्था कर सकते हैं। तो जो भी आपको, अगर आपको ऐसा पता चलता है कि कोई ज़रूरतमंद है, उसकी कोई ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है उसके लिए कोई चीज़, तो वो अपने पूर्वजों के नाम से करें। और एक बात मैं ये भी कहूँगी कि दिखावे के लिए ना करें, दिल से करें। सिर्फ इसलिए ना करें कि आप उसकी फोटोज सोशल मीडिया पे डाल सकें और ये कर सकें, क्योंकि कहा जाता है कि जब मतलब जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि आप जब दान करते हैं, तो जब एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इतनी सीक्रेटली जो है दान करना चाहिए, तभी उसका पुण्य मिलता है, तभी उसका लाभ होता है। अगर आप दुनिया को दिखा रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं, तो उसका पुण्य नहीं मिलता है। आप डालना है डाल सकते हैं, मैं ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहती हूँ कि जो सोशल मीडिया पे दुनिया भर की चीजें डालते रहते हैं। लेकिन अगर सच्ची सही मायनों में अगर आप चाहते हैं कि आपको उस जो काम आप कर रहे हैं, पुण्य का काम, उसके बदले में पुण्य मिले, तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो है शास्त्रों की बातें हैं, ये मेरी कोई अपने विचार नहीं है। अभी शास्त्रों में जो कहा गया है, पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है, संस्कार दिए हैं, जो परंपराएं सिखाई है, मैंने उसके हिसाब से ये बात कही। अगर आपको पसंद आती है तो फॉलो कीजिए, नहीं तो ना करें, आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हैं। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप लोग के और क्या गाइडेंस आ रही है ये देख लेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। Within the next few months, अगले कुछ महीने महत्वपूर्ण रहेंगे आप लोगों के लिए। टेक एक्शन, वेट। बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज और अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। हो सकता है आप लोगों को बाहर जाना पड़े, दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना पड़े, फैमिली के साथ अलग जगह पे जाना पड़े, या फैमिली से दूर जाना पड़े अपने काम को तरक्की उन्नति करने के लिए, तो थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
अगर आप उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का कार्ड अपॉर्चुनिटीज के साथ आया हुआ है, तो ये कह सकती है अपॉर्चुनिटीज तो आ रही है, लेकिन वो आपसे थोड़ा सा कुछ सेक्रीफाइस करने को भी बोल रही हैं। किसी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने का भी समय है। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो हो सकता है अभी थोड़ा सा रुकना पड़े। किसी के लिए ये भी है कि एक्शन लेना है, और किसी के लिए अगले कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके काम की तरक्की उन्नति के लिए, या जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं वहाँ पर। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। Your hard work is paying off. Be bold and make the first move. You and your loved ones are safe. मैं एक और लेना चाहूँगी, तो ये बहुत सारे हैं, ये नहीं लेंगे आप। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, चलिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, देखिए यहाँ पर भी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का कार्ड आ गया है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बॉटम एट द डेक है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, तो थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है अप्रैल के इस मंथ में। तो हर जगह की बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। जहाँ पर भी आप आगे बढ़ते हैं, किसी रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, किसी काम को आगे करने के लिए बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रखें खुद को, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आप कहीं दूसरे शहर, दूसरे स्टेट या दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएं अपने काम, अपनी उन्नति तरक्की के लिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा माहौल ना मिले जैसा आपका घर का माहौल है। तो हो सकता है वैसा रहन सहन, वैसा खान पान ना हो, वैसा माहौल ना हो, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़े, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी मोटी चलते रहती हैं जीवन में, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। चलिए, when you can't find when you can't find the sunshine, be the sunshine। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाना है, अपने आत्मविश्वास को जगाना है, और खुद को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना है, ये कहा जा रहा है। जस्ट बिलीव, आपको विश्वास करना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा, अपने सपनों पर विश्वास करना होगा, और अपने ईश्वर पर भी विश्वास करना होगा। जिस भी धर्म, जिस भी गुरु, जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हैं, उस पर आपको बिलीव करना होगा। Always go with the choice that is always go with the choice that scares you the most, because that's the one that is going to help you grow। तो अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि अपने आपके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े से अपने डर पर या अपने संकोच पर नियंत्रण करें। अपने डर पर काबू पाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सामने अगर कोई चीज़ है, कोई हालात है, कोई परिस्थितियां ऐसी हैं जिनका सामना करने में आपको डर लगता है, तो भी उनका सामना ज़रूर करें, दिल से करें, पूरी आत्मविश्वास के साथ करें, क्योंकि जब तक आप उस डर का सामना नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे है माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो जैसा आप सोचेंगे वैसी चीज़ें होती जाएंगी, बदलती चली जाएंगी। अगर आप सोचेंगे कि आप परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, तो आप कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने मन की भावनाएं होती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी काबिलियत कितनी है और हमारी क्षमताएं कितनी हैं। ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में, अपनी सोच, अपने विचार पर निर्भर करता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।